हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इकाई 2 परमाणु संरचना के 2 टॉपिक परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान क्रमांक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु जो है वो मेनली 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, प्रोटॉन धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन जो है उदासीन कण है। तो हम देखते हैं कि परमाणु के बीच में नाभिक होता है और उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं उपस्थित होती हैं और इन कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले हम परमाणु क्रमांक देखते हैं क्या होता है। परमाणु क्रमांक को कैपिटल Z से प्रदर्शित किया जाता है और इसे हम परमाणु संख्या भी कहते हैं। तो यदि हम कोई तत्व ले रहे हैं तो उस तत्व का हम एक परमाणु लेते हैं और हम देखेंगे कि उस परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे जितनी होगी वही इस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि परमाणु में 5 प्रोटॉन हैं तो 5 ही इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि जो परमाणु होता है वो धनावेशित कण होता है, तो हम अगर मान सकते हैं कि ये जो प्रोटॉनों की संख्या है उसके जगह हम लिख सकते हैं कि धनावेशित कण या फिर धनावेशित इकाइयों की संख्या। तो यहाँ पे हम परमाणु क्रमांक को दूसरी तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के एक परमाणु में उपस्थित धनावेशित इकाइयों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के लिए सूत्र हो जाएगा कि परमाणु क्रमांक कैपिटल Z इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। तो अब हम यहाँ पे इसका कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि जो हम परमाणु ले रहे हैं वो अगर उदासीन अवस्था में है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। मतलब कि जितने प्रोटॉन नाभिक में होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं उसमें चक्कर लगाएंगे। तो एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन है। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन एक होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है इस केस में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होगा वो भी 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्लोरीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो क्लोरीन में हम देखते हैं कि नाभिक में उसके 17 प्रोटॉन होते हैं और 17 इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि परमाणु क्रमांक उसके प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर यानी 17 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर उदासीन अवस्था में है तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन किसी की भी संख्या जो है परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जो परमाणु है वो आवेशित है यानी उस पर प्लस या माइनस चार्ज है, तो उस कंडीशन में जैसे मान लीजिए कि H+ आयन है, हाइड्रोजन धन आयन है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे यानी 1 ही रहेगा। लेकिन इस पे 1+ का मतलब होता है कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। जितना प्लस होगा उतना इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा और जितना माइनस होगा उतना इलेक्ट्रॉन डाला जाता है। तो हम देख रहे थे कि हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन था और उस 1 इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो जाएगी। तो इस केस में अगर हम परमाणु क्रमांक देखना चाहते हैं तो हमें केवल प्रोटॉनों की संख्या ही देखनी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है अब वो कम हो जाएगी। इस तरीके से हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं Cl- का। तो इसमें हम देखते हैं प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर से आ गया है। तो अगर पहले से 17 था तो अब यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हमें परमाणु क्रमांक निकालना होगा तो हम प्रोटॉनों की संख्या को देखेंगे यानी 17 इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। अब अगला हम देखते हैं द्रव्यमान क्रमांक। तो द्रव्यमान क्रमांक को द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है और इसे कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम कोई तत्व लेते हैं तो उस तत्व के एक परमाणु में हम देखते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों को जोड़ देते हैं तो जो मान आता है वही उस तत्व का द्रव्यमान संख्या या फिर द्रव्यमान क्रमांक कहलाता है। तो यहाँ पे हम परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस तत्व का द्रव्यमान क्रमांक कहलाता है।
तो यहाँ पे इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं कि द्रव्यमान क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हमने अभी ऊपर देखा कि द्रव्यमान क्रमांक को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित कर रहे थे, और अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, यानी ये परमाणु क्रमांक को दिखा रहा है। और परमाणु क्रमांक को हम कैपिटल जेड से प्रदर्शित कर रहे थे, और मान लीजिए हम न्यूट्रॉनों की संख्या को कैपिटल एन से दिखा रहे हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा जिसका हम आगे यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। अब आगे हम देखेंगे कि तत्व का संकेतन, यानी तत्व को संकेत के रूप में कैसे निरूपित किया जाता है। तो मान लेते हैं कि एक तत्व है जिसका परमाणु संकेत x है। तो यहाँ पे इस तत्व के संकेत के साथ हमें इसके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान क्रमांक को साथ में लिखना है। तो मान लेते हैं कि अगर तत्व का परमाणु क्रमांक कैपिटल जेड है तो उस जेड को यहाँ पे हम आगे यानी बाएं साइड हम नीचे की ओर लिखते हैं। और मान लेते हैं कि इसका जो द्रव्यमान क्रमांक है वो कैपिटल ए है, तो उसको हम दाएं साइड ऊपर की ओर लिखते हैं। तो इस प्रकार से किसी तत्व का संकेतन किया जाता है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है सोडियम का। तो हम देखते हैं कि सोडियम का जो द्रव्यमान क्रमांक है 23 होता है और परमाणु क्रमांक जो है 11 होता है, और सोडियम का परमाणु संकेत Na होता है। तो यहाँ पे हम Na लिखेंगे और Na के साथ परमाणु क्रमांक को आगे हम नीचे की ओर लिखेंगे और द्रव्यमान क्रमांक को ऊपर हम दाएं साइड लिखेंगे। यानी हमारा संकेतन हो जाएगा सोडियम परमाणु क्रमांक 11 और द्रव्यमान क्रमांक 23। तो इसी प्रकार से आप सभी तत्वों का संकेतन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, आंकिक प्रश्न लिया है। तो आपकी बुक में बहुत सारे उदाहरण और बहुत सारे आंकिक प्रश्न भी लेसन के बाद हैं, तो उनको आप सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है और परमाणु भार 35 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में दो चीज़ें दी हुई हैं। पहला है परमाणु क्रमांक जिसको हम कैपिटल जेड से दिखाते हैं जिसका मान 17 है, और दूसरा है परमाणु भार जिसका मान 35 है। तो हमने पीछे एक फॉर्मूला देखा था कि परमाणु द्रव्यमान क्रमांक A बराबर परमाणु क्रमांक Z प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इस फॉर्मूले से हम न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें A और Z की वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए। तो Z की वैल्यू हमें पहले से ही ज्ञात है। अगर मान लीजिए यहाँ पे Z की वैल्यू ज्ञात नहीं होती तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या दी होती। मान लीजिए कहा गया होता है कि तत्व में प्रोटॉनों की संख्या 17 है, तो वहाँ से हम देख लेते हैं कि परमाणु क्रमांक का मान 17 हो जाता है। लेकिन खैर यहाँ पे डायरेक्ट मान दिया हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि परमाणु भार 35 है, लेकिन हमें तो यहाँ पे द्रव्यमान क्रमांक चाहिए। तो यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि यहाँ पे जो द्रव्यमान क्रमांक A होता है वो लगभग परमाणु भार के बराबर होता है। द्रव्यमान क्रमांक को हमने अभी पढ़ा और परमाणु भार को हम लोग इकाई 1 में पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों अलग होते हैं, लेकिन इनका मान जो होता है वो लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर परमाणु भार 35 है तो द्रव्यमान क्रमांक का मान भी 35 हो जाएगा। तो यानी हमें A की वैल्यू भी ज्ञात हो गई है। तो बस इस वैल्यू को रखना है। A की वैल्यू 35 है और Z की वैल्यू यहाँ पे 17 है। N की वैल्यू यानी न्यूट्रॉनों की संख्या में ज्ञात करनी है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या N बराबर हो जाएगा 35 माइनस 17। इस साइड ले जाएंगे, 17 माइनस में हो जाएगा, माइनस हो के आ जाएगा 18, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या जो है 18 होगी। तो इसका आप अपनी फेयर कॉपी पे अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपकी बुक में उसको आप अपनी फेयर कॉपी पे भी सॉल्व कीजिएगा।